Hi, this is Khushbu with another question of circles. This is question number 6 from exercise 10.5, page number 185 from NCERT. This says ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. हमें एक cyclic quadrilateral given है. Cyclic means एक circle के अंदर जब एक quadrilateral हो उसके points touch करते हो. This is a cyclic quadrilateral. Suppose this is A, this is B, this is C and this is D. Cyclic quadrilateral. फिर कहते हैं कि whose diagonals intersect at a point E. ये diagonals ये और ये intersect करते हैं point E पर. If DBC angle is 70, DBC, okay, DBC इतना angle, ये पूरा angle B नहीं आएगा, सिर्फ इतना portion. DBC is 70. Angle BAC is 30. BAC, this is ये 70 था and this is 30. आपको ध्यान रखना है कि पूरा एंगल ही नहीं आ रहा है. He says BAC सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है. This is 30. Find angle BCD. आपको फाइंड क्या करना है? ये पूरा एंगल. This angle we have to find. Further, AB is equal to BC. Find ECD. ये क्वेश्चन का सेकेंड हाफ है. जहां तक ये फुल स्टॉप है, आप पहले इस पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड इसको. सो हमें गिवन है कि ये एंगल 30 है, ये 70 है, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. अगर हम ध्यान से देखें, if this angle is 30, तो हमारा जो ये वाला एंगल होगा, this angle, ये भी 30 होगा. ऐसा क्यों? अगर if you see NCERT में आपकी थ्योरम है कि angles in the same segment of a circle are equal. एक सर्कल के सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं. सपोज ये एक सेगमेंट है, पूरा एक सेगमेंट आ गया, तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ से बन रहा है, तो ये दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं. ये सेम सेगमेंट. अब इस फिगर को अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाली चीज दिस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल बन रहा है कुछ. क्या ये अब लग रहा है सेम सेगमेंट में बन रहे हैं? बिल्कुल इस तरह जो मैंने आपको दिखाया था. इस फिगर को जैसे देखें तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में, इसलिए इनकी वैल्यूज इक्वल है. एंड मेक श्योर जो भी आप लिख रहे हैं उसका रीजन जरूर मेंशन करें. सो हमें गिवन है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल और हमें गिवन है एंगल DBC इज इक्वल टू 70 एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 30. टू फाइंड हमें फाइंड करना है एंगल BCD. एंगल BCD. सो प्रूव, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सो ये एंगल है BAC और ये एंगल है BDC. D की बात हो रही है. सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री. रीजन जरूर लिखना है हमें. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट of a circle are equal. वो एंगल्स इक्वल हो गए. सो अब ये दो एंगल्स इक्वल हैं. अगर हम सिर्फ इसी ट्रायंगल को कंसिडर करें, ये ट्रायंगल BDC, अगर आप सिर्फ BDC को देखेंगे तो उसके अंदर ये लाइन नहीं है. जब आप एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें बाकी कुछ नहीं है, ना ही ये E है हमारे पास. तो ये 70 है, ये 30 है, ये हम निकाल पाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो ये हमें करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम इस ट्रायंगल पर और इस एंगल को फाइंड करेंगे. ये मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ. दिस इज क्वेश्चन के रेस्ट ऑफ के लिए. इन ट्रायंगल BCD, एंगल BDC, एंगल BCD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 180. रीजन हम देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से पूरे ट्रायंगल का सम होता है 180. तो BDC, दिस एंगल इज 30, BCD, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, और CBD इज 70. ये 30 है आपके पास, ये आपको फाइंड करना है, और ये हमारे पास है 70 इज इक्वल टू 180. तो BCD प्लस 100 इज इक्वल टू 180. तो BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100. ये हमारे पास आ गया 80 डिग्री. सो आपके पास इस पूरे एंगल की वैल्यू आ गई
80 डिग्री। अब हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन के सेकेंड हाफ में, फर्दर अगर ए बी बी सी के इक्वल है, ये ए बी और ये बी सी दोनों साइड इक्वल है, अगर फाइंड एंगल ईसीडी। ईसीडी सिर्फ इतना सा पार्ट फाइंड करना है आपको। आपके पास ये पूरा एंगल आया है, मतलब पूरा बीसीडी आया है, और आपको ईसीडी निकालना है। ईसीडी आई एम सॉरी इट्स दिस वन, इधर का पार्ट थोड़ा सा। सो अगर हम देखें ये जो ट्राइंगल है ईडीसी, इस ट्राइंगल के अंदर ईडीसी के अंदर आपको पूरा एंगल पता है 80 का है। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर पाएंगे। लेकिन हम ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए, आपके पास ये ट्राइंगल है एबीसी, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब वो कहता है एबी इक्वल है बीसी के। अगर दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। सो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये भी 30 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इन अ ट्राइंगल angles opposite to equal sides of a triangle are equal। अगर ट्राइंगल की साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहीं से इसको शुरू करेंगे। क्वेश्चन के सेकंड हाफ के लिए नाउ इट्स गिवन that AB is equal to BC to find angle ECD। प्रूफ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस ट्राइंगल ABC को, इस ट्राइंगल ABC को हम इससे देखेंगे इसमें क्या आता है। सो हमने कहा कि अगर ये साइड इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट एंगल ये है, इस साइड की ऑपोजिट एंगल ये है। सो अगर आपको एंगल्स को पहचानने में कंफ्यूजन होती हो तो आप ध्यान रखें, जिन दो साइड्स की बात हो रही है उनके बीच वाला एंगल नहीं हो सकता, एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता, कुछ उनके अलावा बचा हुआ एंगल। so, इसके सामने ये हुआ, इसके सामने ये हुआ। सो इन ट्राइंगल एबीसी में एंगल BAC, दिस वन BAC इक्वल होगा BCA के। BCA के इज इक्वल टू 30। रीजन हम देंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो वो भी इक्वल हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये एंगल 30 है तो आपके पास ये पूरा एंगल था 80, आपके पास ये पूरा एंगल 80 था, तो ये कितना बचा अगर उसमें से ये 30 निकल गया, पूरे एंगल 80 में से अगर 30 निकल गया आपका, तो आपके पास रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा 80 माइनस 30। तो हम कहेंगे एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल BCA ये आधा था इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा ECD, एंगल ECD इज इक्वल टू 80 माइनस 30 दैट मींस 50 डिग्री। सो आपके पास ये वाला एंगल यहाँ से आ गया 50, ये 50 आ गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इसको फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल EDC एंगल EDC एक बार रियल एंगल लिया हमने, एंगल ECD प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज, EDC की वैल्यू है 30, ECD की वैल्यू है 50 एंड DEC इज इक्वल टू 180। सो ये आपके पास आ गया 80 डिग्री प्लस DEC इज इक्वल टू 180। सो DEC की वैल्यू आएगी 180 माइनस 80 मीन्स 100। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई DEC इज 100। हमें फाइंड क्या करना था यहाँ से ECD की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी 50। तो 50 डिग्री की वैल्यू हमने बता दी जो हमसे मांगा गया था, और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये बता दिया। तो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, मैं सिर्फ आपको समझा रही थी कि आप कैसे इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.5। इन केस आपको कोई डाउट हो प्लीज डू राइट टू अस एंड वी वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।